बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 11 जनवरी 2023 और दिन है बुध का। सबसे पहले तो हम चलते हैं, जो कल मैंने आपको लास्ट व्लॉग बताया था कि जो जितनी इमदाद मिली है वो प्लेजेस है और ये अभी तक कमिटमेंट है, अभी तक पूरी नहीं आई है ना आए। इसका कोई अभी तक लाएअमल भी तय नहीं है कि ये जो है आपको एनजीओस के थ्रू मिलेगी, किसी मैकेनिज़्म के थ्रू मिलेगी, वो अभी बाकी है। तो आज आपने देख लिया कि जितने भी जो माहिरीन हैं मईशत के, उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया है और ये बताना शुरू कर दिया है। और आज डॉलर जो है वो बैंकिंग रेट में 1 रुपया 60 पैसे ऊपर गया है, डॉलर ऊपर बढ़ना शुरू किया है। मैं कल के व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि अगर ये इतना अमाउंट हमारे पास आ गया है तो फिर डॉलर को 180 पे 190 पे जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जिक्र किया कि जी ये अमाउंट अभी हमें आना बाकी है। और एक माहिर माशियात हैं जो शाहिदुल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि ये इनमें ये जो अमाउंट जितना भी मिलेगा, अभी तो ये कंफर्म नहीं है, जब ये कंफर्म हो जाएगा तो उसमें से 80 to 90% ये कर्जा है जो हमें रिटर्न करना होगा, और बाकी जो है वो हमें कुछ जो है बहुत कम फिगर जो है वो हमें सैलाब जदगान के लिए मिली है, जो हमें नॉन रिटर्न या हमें वापस नहीं करना। बात ये नाजरीन के ये जो हालात हैं, हम इतनी जो कल टीवी पे भी चल रहा था, आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहाँ जब जिनेवा कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे पुअर पाकिस्तान लिखा जा रहा था, जो बहुत तकलीफ दे है। एटॉमिक पावर, दुनिया का 7वां बड़ा गंदम का पैदावार, आटे के लिए लोग तरस रहे हैं, और जिस तरह से चंदा लेके चलाया जा रहा है, या एक तरह से इमदाद की अपीलें की जा रही हैं कि पुअर पाकिस्तान को कुछ दे दें, तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है, बल्कि हर उस पाकिस्तानी के लिए बहुत तकलीफ दे है कि ये किस तरह से मुल्क को चलाना चाह रहे हैं और किस तरह से मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। दूसरा, एक और बड़ी खबर आपको देता चलूँ, उसके हवाले से अभी आ रहा हूँ। लेकिन अभी जो करंट पोजीशन है, वो पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो दोबारा शुरू हो चुका है, और उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि अभी कुछ ही देर में जो पीटीआई है वो अपना अदम एतमाद का वोट ले लेगी। फवाद चौधरी का कहना है कि उनके पास 187 का फिगर पूरी है। राना सनाउल्लाह भी वहाँ मौजूद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जब तक मैं मुस्लिम लीग नून का वजीर आला नहीं बना लेता, मैं पंजाब इस्लामाबाद नहीं जाऊँगा। वो फिल्म चली थी ना, पंजाब नहीं जाऊँगा, इस्लामाबाद नहीं जाऊँगा। तो वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन बात तो देखें, इमरान खान ने पहले ही परवेज इलाही साहब को कह दिया था कि आप वोट ले लें, अदम एतमाद का वोट ले लें, लेकिन अब किसी तरीके से परवेज इलाही साहब कायल कर चुके थे, इमरान साहब को कायल कर दिया कि नहीं जी मैं करीब जाके वोट ले लूँगा। मेरी भी पेशेंगोई आपके सामने यही थी कि ये 10 जनवरी को उम्मीद है कि ये वोट एतमाद का वोट ले लेंगे। 11 जनवरी को अदालत में जाएंगे, 11 जनवरी के बाद ये असम्बली तहलील कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जो हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जो इजलास चला, उसमें भी यही बात हुई। उनको कल तक फिर असम्बलियाँ ना तोड़ने की शर्त उन पर आयद कर दी है उन्होंने, और कल वहाँ पे अदालत ने भी, लाहौर हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपको वोट लेना चाहिए, लेना पड़ेगा आपको। जब गवर्नर साहब ने बोल दिया है तो अब आपको वोट लेना चाहिए, आपको वोट लेना पड़ेगा। तो वही इमरान खान वाली जो बात है वो पूरी हुई, क्योंकि इमरान खान दूरअंदेश बंदे हैं, और वो इखलाकी जरूरत का जो मुजाहरा था वो बार बार परवेज इलाही साहब को कह रहे थे कि आप एतमाद का वोट ले लें, उसके बाद आप जाके वो असम्बली तहलील कर लीजिएगा। उसके साथ ही आज इमरान खान ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब किया। खिताब में पिछले कुछ दिनों से चल ये रहा था कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी पंजाब में, नई एक पार्टी बनाई जा रही थी, एक जो जनूबी पंजाब है उसके अंदर, और सॉरी शुमाली पंजाब के अंदर, और उसमें एक नई पार्टी और पीपल्स पार्टी में बंदे तोड़ तोड़ के जो डाले जा रहे थे। कराची में जो तीनों जमातों को इकट्ठा किया जा रहा था, मुत्तहिदा के जो जितने धड़े उन सबको इकट्ठा कर दिया गया, और उसके बाद अपना बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया गया, उसके हवाले से उनका एक बड़ा बयान आ गया आज।
उन्होंने कहा कि आप, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोगों को कॉल भी की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी इमरान खान पे तो हमने क्रॉस लगा दिया है, इमरान खान पे तो हमने रेड क्रॉस लगा दिया है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाके किसी और उनसे मिले, अपना अपने सियासत जारी रखनी है तो फिर इमरान खान का साथ छोड़ दें। तो उसके हवाले से आज इमरान खान का बड़ा बयान सामने आया। इमरान खान ने कहा आपने ये जो रेड लाइन ड्रॉ की हुई है ना, ये रेड लाइन मैं मिटा कर दिखाऊंगा अवाम की ताकत से। और ये जो कह रहा है, ये जो कह रहा है कि अवाम रेड लाइन, ये जो कह रहा है कि रेड लाइन लगा दी है, इसको तो ना मईशत का पता है, ना सियासत का पता है, ना ही पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की या पाकिस्तानी अवाम की सोच का पता है कि वो क्या चाहते हैं। तो पाकिस्तानी कोई रेड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता सिवाय पाकिस्तानी अवाम के। पाकिस्तान अवाम रेड लाइन ड्रॉ कर सकती है, बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी है। और उन्होंने यही कहा कि मैं अवाम की मदद से इस रेड लाइन को मिटा कर रहूँगा। तो वाकई ये हकीकत है कि जिस तरह से पीटीआई के बंदे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को तोड़ा जा रहा है हर जगह से, उसके ऊपर उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो ये अवाम जो है इस तरह नहीं मानेगी। अवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत है। आज एक बड़ा हसीन दिलकश वाक़या हुआ अदालत के अंदर, जहां कल इमरान खान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के और फवाद चौधरी और असद उमर के जो वारंट गिरफ्तारी थे वो शो कर दिए थे, शोकाज भी इशू कर दिया था। उसके हवाले से उनके वकील ने कहा आज खड़े होके कि जी हमने फैसला, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है और वो करके रहेंगे। तो फिर इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आपने फैसला कर ही लिया तो फिर पीटीआई को शोकास क्यों इशू किया आपने? शोकास इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो उसके ऊपर, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने वकील को कहकर भेजा था वही उन्होंने दोहराया और उन्होंने कहा हम अपना फैसला बदलेंगे नहीं। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी हम अब ऐसा करते हैं कि फिर इमरान खान को ही बुला के सुन लेते हैं कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस में उनकी क्या राय है इसके ऊपर, या वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने बार बार उनको बोला कि अगर ये फंडिंग क्लियर निकल आते हैं तो आपका क्या फैसला है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बोला नहीं जी हमने फैसला कर लिया और हम वो करके रहेंगे। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि जी हर तरफ से एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर इमरान खान ने आज बड़ा दबंग फैसला एक सुना दिया आवाम को। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज एक कल तक जो है वो जो समात है वो मुखर कर दी। कल दोबारा समात होगी और इन बिटवीन अभी जो चल रहा है, अभी पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो दोबारा बुला लिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि एतमाद का वोट ले लेंगे, जिसमें फवाद चौधरी अभी ये कह रहे हैं कि जी एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे पास 187 का फिगर पूरा है। 2 मेंबरान का वेट किया जा रहा है, एक तो कोई चकवाल से आने हैं उनके और एक जो है भावलनगर से, उनका वेट किया जा रहा है। हो सकता है मेरा वीलॉग ये जब तक आपके पास पहुंचे तो अदम एतमाद का वोट ले चुके हों। इसके ऊपर अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर रन ऑफ इलेक्शन के ऊपर जाएंगे। फिर ये होगा कि जिसकी अक्सरियत होगी उसका वजीर आला आएगा। वहाँ भी जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 180 की फिगर मौजूद है, 186 की फिगर उनके पास भी नहीं है। तो 186 की उम्मीद अगर फवाद चौधरी कह रहे हैं तो फिर पीटीआई का जो उम्मीदवार हैं परवेज इलाही साहब वो एतमाद का वोट ले लेंगे। और कल अदालत जिस तरह से फैसला सुनाएगी, जो भी समात होती है, समात के बाद ये अपना असम्बली तहलील कर देंगे। इसके साथ ही इमरान खान ने दोबारा अपने जो अल्फाज उन्होंने बयान किए वो ये किए कि मैं जो है रूल ऑफ लॉ को मानता हूं और मैं आम आवाम के ऊपर जो है, जो आवाम के बेसिक राय है, जो बेसिक लॉ है उसको जिंदा करके रहूंगा और ये मैं रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। आगे चलते हैं जी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कराची में ये बल्दियाती इलेक्शन 15 तारीख को हैं, जो कि अपना इतवार का दिन है। और आज जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट PSP इन दोनों ने मिलके एक एहतजाज भी किया। हुकूमत में भी शामिल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और एहतजाज भी कर रहे हैं।
और उन्होंने एक वो भी दे दिया, अपना इंडिया भी दे दिया कि अगर ये बलदियाती इलेक्शन हुए तो हम इनके इलेक्शंस को नहीं मानेंगे। ये एक तरह से प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रेशर इस तरह से दिया जा रहा है कि इनको मालूम है कि इनकी हार होनी है, मतलब अवाम में इनकी मकबूलियत इतनी है ही नहीं। आगे चलते हैं जी। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से बता दूं मैं आपको, मैंने जिस तरह से बताया कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर होके एक 7वें नंबर पे गंदम पैदावार करता है, वो जिस तरह से कल फंडिंग कर रहे थे या फंडिंग की गई है, उसके हवाले से इमरान खान ने बोला कि इनको सिर्फ जो है भीख मांगकर हुकूमत चलाने का फन आता है, इसके अलावा और कोई फन नहीं आता इनको। एक और ज़बरदस्त खबर चलता चलूँ मैं अली मोहम्मद खान साहब के हवाले से, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्टॉप्ड इन पाकिस्तान बिकॉज द मेडिसिन कॉलिंग एंटी थर्मोसाइट ग्लोबियन ATG कैन नॉट बी इम्पोर्ट। दी न्यूज़ ने ये खबर छापी है कि जी जो एक ATG की अद्वियात हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्ट नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ऑल ऑर्गन्स जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होते हैं वो सारे ख़त्म बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको ये पहले भी बोल रहा हूँ कि ये जो इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई गई है, और ख़ास तौर पे दवाओं की जो इंपोर्ट नहीं की जा रही, उस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं लोग। और इस्तेमा के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, ऑर्गन्स के पेशेंट, इनके ऑपरेशन काफ़ी हॉस्पिटलों में रोक दिए गए हैं। लेकिन 165 गाड़ियाँ इनको इंपोर्ट करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दवाएं हैं इनकी इंपोर्ट मेरे ख्याल से कि लाख 2 लाख $3 लाख की होगी, और बिलियंस के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से जो गाड़ियों की इंपोर्ट है, जिस गाड़ी की कीमत, एक गाड़ी की कीमत 5 करोड़ से ऊपर है, उनको उनकी इंपोर्ट हटा दी गई है। 165 गाड़ियाँ इंपोर्ट कराना ज़रूरी थी। इनकी जो आवाम की ज़िंदगी है ये की कोई मायना नहीं रखती है। आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल न्यूज़ यस्टरडे आई रीड दैट डायलिसिस वाज स्टॉप्ड एंड नाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स आल्सो। कि कल जो मेरी खबर पड़ी कि मेरे लिए बहुत तकलीफ देती है, और ये वाकई बहुत तकलीफ दे, और एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि दवाओं की जो इंपोर्ट की जा रही है, बहुत सी ज़िंदगियां इस वक्त ख़तरे पे लगा दी गई हैं, बहुत सी ज़िंदगियां इस वक्त स्टेक पे लग गई हैं। इनकी जो है आप कह लें कि इम्पोर्टेंस किस पे है, गाड़ियों पे है या ऑपरेशंस पे, या इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो ये आज तक के लिए था। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मैं दोबारा एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।